समीर जी, घोषणा पत्र लाने में सबसे आगे, उम्मीदवारों के लिस्ट को जनता के बीच में जो आप लोगों की तरफ से जारी किए गए उसमें सबसे आगे, बाकायदा आप लोग कह रहे हैं कि इस बार ना तो बीजेपी ना कांग्रेस, जनता इस बार वोट करने वाली है आम आदमी पार्टी को, तीसरे विकल्प के तौर पर आपको मौका मिलेगा। मुझे एक बात बताएं, आपके घोषणा पत्र में क्या आपके घोषणा पत्र के आधार पर जनता वोट करेगी, चूंकि घोषणा पत्र का मसला हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं, या फिर आप लोगों ने इतने समय तक जो काम किया है उत्तराखंड में तीसरे विकल्प के तौर पर बाकायदा कई चीजों का जो वादा किया गया उसके आधार पर जनता वोट करेगी? बताइए सर समीर जी। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद शंकर जी। देखिए समझना बहुत जरूरी है कि हम लोग कथनी और करनी में कितना अंतर है, वो बड़ी बात समझनी बहुत जरूरी है। हम जो भी बातें जनता के साथ कर रहे हैं या जो आवाम के साथ वादे कर रहे हैं उसकी एक प्राथमिकता है, उसका हमारे पास यथार्थ है, और वही वादे हम कर रहे हैं जिन वादों पे हम लोग ऑलरेडी क्रियान्वयन कर चुके, चाहे ना किसी रूप में किया हो। तो हमारी कार्यशैली और हमारी कथनी में कोई अंतर नहीं है। यही कारण है कि जितनी घोषणाएं हमारे द्वारा चुनाव के अभियान के दौरान पिछले कई समय से लगातार हमने जनता के साथ किए हैं, वही हमारा घोषणा पत्र बना है, और उसी के आधार पर हम जनता से उम्मीद पूरी रखते हैं कि वो जनता हमारी कथनी करनी में अंतर न देखते हुए हमारे घोषणा पत्र पर यकीन कर हमें वोट देगी। जहां तक रही दूसरी पार्टी की बात है, ये बात सत्य है कि दूसरी जितनी पार्टियां हैं वो सिर्फ घोषणा पत्र आवाम के सामने से नाम मात्र रखना चाहती है, क्योंकि पता है कि वो उसमें कभी भी काम नहीं कर पाई है और उसको कभी यथार्थ में लेकर नहीं आई है। यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी जो रूलिंग गवर्नमेंट है, उस रूलिंग गवर्नमेंट के 5 साल काम में उनके पास बिल्कुल कोई वापसी नहीं है, और यही कारण है कि उनके जो पिछले घोषणा पत्र थे उनके घोषणा पत्र पे अक्षरशः क्रियान्वयन न होने के कारण आज वो इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि आज वो घोषणा पत्र जारी करने के लिए देरी कर रहे हैं। और ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि जो उनकी कथनी थी और उनकी करनी में बड़ी जमीन आसमान का अंतर आया, और यही कारण था कि उन्होंने प्रदेश। लेकिन एक बात बताएं समीर, एक बात बताएं 21 साल के दरमियान बारी बारी से कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से उत्तराखंड में अलग अलग तरह का डेवलपमेंट किया गया, विकास का काम किया गया। कांग्रेस कह रही है कि मेरी पार्टी ने ज़्यादा काम किया, बीजेपी कह रही है कि मेरी पार्टी की वजह से ही उत्तराखंड का इतना विकास हुआ। तो फिर आप लोगों के लिए अब है कहाँ वहाँ पर, जब 21 साल में उत्तराखंड का इतना बेहतरीन विकास हो गया, उत्तराखंड को उत्तम प्रदेश के तौर पर दिखाने की कोशिश हो रही है, तो फिर तीसरे विकल्प के जो दावे आप लोग की तरफ से किए जा रहे हैं उसे कैसे जनता समझ पाएगी? जब जनता के बीच में कांग्रेस से भी जनता संतुष्ट है, बीजेपी से भी संतुष्ट है, तो फिर आम आदमी पार्टी का काम क्या है वहां पर समीर जी? देखिए अभी आपने कह दिया कि इस पूरे 21 साल के दौरान बारी बारी से कांग्रेस बीजेपी ने पूरे स्टेट में राज किया, और उन्होंने लगातार बोला कि हमने कोई ना कोई डेवलपमेंट मॉडल खड़े किए हैं। और देखने वाली बात है कि उन्होंने जो बोला है वो यथार्थ में हुआ है नहीं हुआ वो पब्लिक जानती है। अगर कांग्रेस गवर्नमेंट ने बिजनेस ब्रांड को लाने में बहुत बड़ी मदद करी है, तो बीजेपी गवर्नमेंट ने भी कोई लोकल ब्रांड खड़ा करने में कोई देरी नहीं करी। उन्होंने देवप्रयाग के अंदर शराब फैक्ट्री का निर्माण किया, और ऐसे 17 शराब फैक्ट्री की उन्होंने परमिशन दी पार्क में चल सकती हो। तो ये डेवलपमेंट का फॉर्मूला था कि हम कैसे शराब को। चलिए मैं आता हूँ थोड़ी देर के बाद।